एक नया टॉपिक आज सीखते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी। ठीक है, एक नया टॉपिक है। एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड। ओके, इफ एनी टाइम t1 पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज x1 एंड एट अनदर टाइम t2 द पोजिशन इज x2। तो अगर मैं ग्राफ ना भी ड्रॉ करूं और इसकी स्पीड या वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो यह जगह x2 माइनस x1। कैसे? देखो, ये रहा, t1 टाइम पर ये पोजीशन थी, t2 टाइम पर ये पोजीशन है। दोनों पोजीशन के बीच में कितना चला वो x2 माइनस x1 और टाइम हो गया t2 माइनस t1। तो ये हमने विदाउट ग्राफ कैलकुलेट कर लिया। अब इस चीज़ को अगर मैं ग्राफ में शो करना चाहूँ तो पहली बात तो ये जो ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम लेकर, ये स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि आपने क्वेश्चन में लिख दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब ये पॉइंट ले लो, इस पर टाइम t1 है मान लिया, तो पोजीशन x1 हो गई, और इस टाइम पर t2 है, पोजीशन x2 हो गई। ठीक है, अब आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ x2 माइनस x1 t2 माइनस v1, तो ग्राफ से जब तुम x2 माइनस x1 निकालते ही रहा x2 माइनस x1, तो वो होता है bc के इक्वल, और t2 माइनस t1 निकालते हो तो वो आता है ac के इक्वल। तो आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 यानी v इज इक्वल टू bc अपॉन ac। और बच्चों, अगर मैं इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लूँ तो जो bc अपॉन ac होगा वो tan थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और tan थीटा को नाम करते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन। कौन सी एक्सिस के साथ? इस लाइन के साथ। और ये लाइन क्योंकि इसके पैरेलल है तो वी कैन से दैट tan थीटा विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन फ्रॉम टाइम एक्सिस। तो ये बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि v इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज स्लोप ऑफ द गिवन लाइन विद टाइम एक्सिस। अब अगर बाय द वे हमें ग्राफ ऐसे दिया हो तो यू नो दैट कि ये जो ग्राफ है कल मैंने सिखाया था, ये ग्राफ बताता नेगेटिव वेलोसिटी को, डिक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं बता रहा है, नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो उसकी इनिशियल डायरेक्शन रही होगी। तो v रहेगा तो tan थीटा की इक्वली बस माइनस लगा देंगे, माइनस विल रिप्रेजेंट दैट वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। अब जैसे इस पर एक प्रॉब्लम है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया दो ऑब्जेक्ट ए बी के लिए, है ना, जिसमें ए वाला जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, बी वाला 60 डिग्री। और वो क्वेश्चन ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विद टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर शोन, फाइंड द नेचर ऑफ देयर मोशन, देयर वेलोसिटीज़ एंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज़। ठीक है, तो नेचर ऑफ मोशन तो यूनिफॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन देखकर। अब जब वेलोसिटी निकालने की बारी आएगी तो हम कह देंगे साहब वी ए इज इक्वल टू 1030। आपने एंगल दिया हुआ है, ये 1030 1/3 √3 यूनिट्स, क्योंकि इसने यहाँ मीटर सेकंड कुछ नहीं लिखा तो हम सिंपल यूनिट्स लिख देंगे। वी भी ये टाइम एक्सिस का 60 बना रहा है तो वी लिख देंगे 1060, ये √3 आ गया। और जब रेशो लेंगे 1/√3 अपॉन √3 अपॉन 1 तो ये 1/3 आ जा रहा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल रहा कि दोनों बॉडीज़ के टाइम एक्सिस के साथ एंगल दिए थे एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू tan थीटा होता है, उसको अप्लाई करके हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया उसने, एंगल गायब कर दिया और ये नहीं पूछा उसने इनकी वेलोसिटी क्या लिख रहे हैं, फाइंड हु इज़ मूविंग फास्टर p एंड q y। p और q में दो कौन मूविंग फास्ट है, तो तुम्हें p और q की वेलोसिटीज़ नहीं निकालनी, कौन तेज़ चल रहा है ये निकालना है। इसके दो मेथड हैं बच्चों। फर्स्ट मेथड, आपने ग्राफ दोबारा ड्रॉ किया, p ने एंगल बनाया θ1 और इसने बनाया θ2, एज्यूम कर लिया, तो वी कैन से दैट vp इज इक्वल टू tan θ1 एंड vq इज इक्वल टू tan θ2। नाउ वी नो दैट कि θ2 की वैल्यू θ1 से ज़्यादा है, दिख रहा है, और 10 में एंगल अगर ज़्यादा होता तो वैल्यू भी ज़्यादा होती, तो इसलिए tan θ2 भी ज़्यादा होगा tan θ1 से। tan θ2 किसके इक्वल है, vq के, तो वी कैन से दैट vq ग्रेटर होगा vp से, यानी q इज़ मूविंग फास्टर देन p। ठीक है, कि θ2 ज़्यादा है θ1 से, ये तुमने बनाया खुद ही, ये खुद एज्यूम किया। कितना एंगल है छोड़ो, तुम्हें कौन सा वैल्यू निकालनी है, तुम्हें तो बताना कि कौन फास्टर है। सेकंड मेथड इसका अलग है कि तुमने ग्राफ वही बनाया, ये एंगल दिखाना चाहो दिखा दो। आप क्या करो, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो टाइम एक्सिस पर, और अब हम वीपी को लिखेंगे tan θ1, पर tan θ1 है कितना पता नहीं, लेकिन यहाँ से फाइंड कर लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन OC। और Q के लिए कर लेंगे tan θ2, तो उसका परपेंडिकुलर AC होगा अपॉन OC, AC अपॉन OC। अब हमें दिख रहा है दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, OC, न्यूमरेटर अलग अलग है। तो AC की वैल्यू, ये दिख रहा है AC की वैल्यू BC से ज़्यादा है, तो जब AC ज़्यादा है तो इसका मतलब AC ग्रेटर देन BC है, तो VQ ग्रेटर देन BP होगा। इसी का तीसरा मेथड एक और सिखा रहा हूँ, मतलब सेकंड मेथड का ही सेकंड पार्ट है।
आपने यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो टाइम एक्सिस पे किया, इसका रिवर्स भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर देते डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर, और ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दो। तो जब तुम वीपी निकालोगे तो उसका परपेंडिकुलर CD अपॉन OD, और जब VQ निकालेंगे परपेंडिकुलर AB अपॉन OB होगा। अब AB की वैल्यू CD के इक्वल है, तो आपने कर दिया AB को CD लिख दिया। अब आप नोटिस करो दोनों के न्यूमरेटर सेम आ गए, डिनोमिनेटर अलग अलग आ गए, और OB की वैल्यू क्योंकि कम है OD से, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो OB लेस देन OD है, इसलिए VQ ग्रेटर होगा VP से। ठीक, इसी में फिर तीसरा क्वेश्चन दिया, ये ग्राफ बना दिया, फिर पूछा हु इज़ मूविंग फास्टर एंड वाई। अब देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस में क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट है, और इन एंगल का हमें पता नहीं लग रहा कि θ1 θ2 में कौन ज़्यादा कौन कम है। तो मेथड वही काम आएगा कि जो उनका मीटिंग पॉइंट है ना, वहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सेम बिल्कुल वैसे ही। अब VP निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस O से B तक आ जाएगा क्योंकि P वाली लाइन ये जा रही है। और जब VQ निकालूंगा तो परपेंडिकुलर तो AB रहेगा, बेस हो गया CB। ये देखो इनके फिर न्यूमरेटर सेम है, बट BC की वैल्यू कम है OB से, ये BC OB लिखा, BC लेस है इसलिए VQ ज़्यादा हो जाएगा VP से। ठीक है, अब जैसे ये ग्राफ दिया इन्होंने, ये ग्राफ दे दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, और सिंपल लिखा कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछले वालों में वैल्यूज़ नहीं दे रहे थे, यहाँ वैल्यू देनी शुरू कर दी, बिल्कुल वैसे ही करोगे आप। V = tan θ परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा 10, बेस हो गया 1, 10/1। आपको लगता नहीं सर यहाँ से करूँगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा 20/2। तो यहाँ पर लिखा मैंने V = tan θ, नहीं लिखना चाहते लिख दो स्लोप ऑफ लाइन विद टाइम एक्सिस = AB अपॉन OB। देखना यहाँ से देखो AB अपॉन OB, चाहे आप ये ले लो, कहीं से ले लो, ठीक है ना। AB अपॉन OB करोगे 10/1 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसी में देखो ये ग्राफ बना के दिया उन्होंने, ये बना दिया एक ग्राफ, इस पर 2 4 6 8 10 और ये 0 30 60 90, और कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो वेलोसिटी बिटवीन 0 to 60 मीटर, फिर 4 सेकंड से 8 सेकंड, 8 सेकंड से 10 सेकंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस। अब 0 से 60 मीटर के बीच में ये ग्राफ बनता है। जब वेलोसिटी निकालेंगे तो बच्चों तुम्हें याद है वो tan θ होती है, यानी परपेंडिकुलर ऑन बेस, और ग्राफ आपका ऊपर को जा रहा है तो ये वेलोसिटी प्लस में होगी, तो मैंने वही लिख दिया AE अपॉन OE। AE की वैल्यू होगी 60 और OE की वैल्यू होगी 4, 60/4 15 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं इससे निकाल दूँ इतने पोर्शन से, तो क्या गलत होगा? तो आंसर है नहीं, ठीक होगा। वो इसलिए क्योंकि कहा तो मैं 0 से 60 के बीच में ही था, करना तो चाहिए पूरा बड़ा ट्रायंगल है, बट ये फिर भी इसलिए सही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अगर आप इतने सेक्शन से इस वाले से निकालते, परपेंडिकुलर देखो 30 है, बेस 2 है, फिर 15 आ जाएगा। अब उसने कहा 4 सेकंड से 8 सेकंड, ये रहा 4 ये रहा 8, इनके बीच ग्राफ आ रहा है AB। अब आप देखो A पर पोजीशन 60 है, B पर पोजीशन 60 है, तो A से B के बीच में यानी 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में तो उसकी पोजीशन में चेंज ही नहीं आ रहा, और जब चेंज नहीं आ रहा तो V 0 हो गया। फिर बोला 8 से 10 सेकंड, ये रहा 8 से 10, उसमें वो B से C मोशन हो रहा। अब ये नीचे की तरफ आ रहा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट 60 था वो 60 से कम हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, V = माइनस में परपेंडिकुलर ऑन बेस करेंगे, वही परपेंडिकुलर ऑन बेस वैल्यू सॉल्व करेंगे, -30 आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट चेक करो, वो ओरिजिन से चला था 60 मीटर दूर गया, फिर वहीं रहा, फिर वापस आ गया। ये जो नीचे आ रहा है, अब ये नहीं सोच रहे यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ कोई नहीं गया, यहाँ से यहाँ तो टाइम मूव कर रहा है ना। ये पता कैसे हुआ कि आप यहाँ से बाज़ार गए, थोड़ी देर बाज़ार में रहे और घर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्टेंस में नेगेटिव का मतलब ही नहीं होता, कितना चला जी 60 मीटर, फिर क्या हुआ, फिर रुका रहा, फिर कितना चला वापस आता है 60 मीटर, तो 60 + 0 + 60 120 मीटर, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा।